जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, वचनों की गहरी बातें सीखने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संसार में से चुन लिया और हमारे पापों को क्षमा किया, अपने आप को हम पर प्रकट किया। अपने वचनों की गहरी बातें हमें तो सिखाता है, हमें बुद्धि देता है। पिता, सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, अपने वचनों की और भी गहरी बातें हम पर प्रकट करें। पिता, हम इन वचनों की गहरी बातों को सीखकर इन पर विश्वास करने वाले बने और इन वचनों पर चलने वाले बने। पिता, अपनी सामर्थ से हमें भर दे। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, 1 पतरस 5:7 में इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अपनी सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। क्योंकि जब पिता हमारे साथ होता है तो बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब हम नीति वचन 10:3 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा हमारी चिंता करता, हमें केवल उस पर विश्वास करना है। और जब हम मत्ती 6:25 से पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आज बहुत से बहन भाई ये कहते होंगे, मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस भरनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? मैं किराए के घर में रहता हूं और मेरे पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? संसार में हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, यह सब कैसे होगा? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा परमेश्वर हमारी संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पक्षियों और जीवों को भी आज्ञा देता है। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 17:27 में इस प्रकार लिखा है, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उसे दे देना। यहाँ हम देखते हैं, जब मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तब पतरस ने उनसे कहा, हाँ देता है। और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हम इस वचन में देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही पतरस ने किया। पतरस ने प्रभु पर विश्वास किया और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही पतरस ने किया। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और जैसा हमारा परमेश्वर कहता है वैसा हमें करना चाहिए। और इस वचन में हम ये भी देखते हैं कि जब पतरस के पास मंदिर का कर चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तब प्रभु यीशु मसीह ने मछली का इस्तेमाल किया। और जब हम 1 राजाओं 16:30 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन
सोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक असेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। तब एलिय्याह ने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन दिनों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जैसा एलिय्याह नबी ने कहा वैसा ही हुआ और उस देश में 3 साल तक कोई बारिश ना हुई। और तब परमेश्वर यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। 17:3 में इस प्रकार लिखा है, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। इन वचनों में हम देखते हैं कि अकाल के दिनों में भी परमेश्वर यहोवा एलिय्याह के लिए कौवों को आज्ञा देता है कि वह उन्हें खिलाए। और इस वचन में हम ये भी देखते हैं कि जैसा परमेश्वर यहोवा ने एलिय्याह से कहा वैसा ही एलिय्याह ने किया। एलिय्याह करीत नामक नाले के पास जो यरदन के पूर्व में है गया। और वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, सवेरे और सांझ को कोई उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हम इन वचनों में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कौवों को भी आज्ञा देता है। और कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण जब नाला सूख गया, तब परमेश्वर यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। और सुन, मैंने एक विधवा को वहां तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। और एलिय्याह ने वैसा ही किया, वह चलकर सारपत को गया। जब एलिय्याह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। और एलिय्याह ने उसे बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा ही रही थी तो एलिय्याह ने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल बड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हम इन वचनों से सीखते हैं कि एलिय्याह नबी परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाला और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानने वाला एक सच्चा नबी था। और जैसा परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा वैसा ही एलिय्याह ने किया। जब परमेश्वर यहोवा ने करीत नामक नाले के पास जाने के लिए एलिय्याह से कहा तो एलिय्याह गया। और जब परमेश्वर ने एलिय्याह से सारपत नगर में जाकर रहने के लिए कहा तो वह वहां पर भी गया। मेरे प्रियो, हमें भी एलिय्याह की तरह अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में
अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना चाहिए और जैसा हमारा पिता परमेश्वर कहता है वैसे ही हमें करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है, लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। और इन वचनों से हम ये भी सीखते हैं कि जब हमारे पास थोड़ा होता है तो हमारा परमेश्वर थोड़े को भी बहुत आशीष देता है। जैसा उसने उस विधवा औरत को आशीष दी, उसके पास केवल मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक अकाल खत्म नहीं होता तब तक उस घड़े से मैदा और उस कुप्पी से तेल खत्म नहीं होता। हमने इन सभी वचनों से सीखा कि हमें हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जैसे पतरस और एलिया ने किया। नंबर 2, हमें पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे पतरस और एलिया ने किया। जैसा हमारा पिता परमेश्वर हमसे कहता है हम वैसे ही करें। यदि अगर हमारा परमेश्वर हमसे कहे कि तुझे वहाँ जाना है तो हम बगैर शंका किए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। नंबर 3, पिता परमेश्वर हमें जो भी काम देता है हमें उसे खुश होकर करना चाहिए, फिर चाहे वह आत्मिक हो या सांसारिक। हम इन वचनों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये नहीं कहा कि तू झील के किनारे जाकर आराम से बैठ जाना और तेरे पास मछली आएगी और वह अपना मुंह खोलकर तुझे एक सिक्का देगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को काम दिया कि तू झील के किनारे जाकर बंसी डालना। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार ही किया। और एलिया जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर ने एलिया से ये नहीं कहा कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं बैठ और मैं तेरे लिए यहीं पर सब इंतजाम कर दूंगा, बल्कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू करीत नामक नाले के पास जा। और एलिया ने ऐसा ही किया। और जब नाला सूख गया तब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू सारपत नगर में एक विधवा के पास जा, और वह वहां गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें जो भी काम देता है हमें बिना कुड़कुड़ाए हुए उस काम को पूरा करना चाहिए। हमारा पिता परमेश्वर यहोवा आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।